हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। आपको वेल्थ और सक्सेस चाहिए हो, या आपको अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए हो, या आपको किसी बीमारी से मुक्त होना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके आप जो चाहे वो पा सकते हैं। जैसे एक आइसबर्ग का 10% हिस्सा पानी के ऊपर होता है और हमें दिखता है, और 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है जो हमें दिखता नहीं है, वैसे ही हमारे माइंड का 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे हम सोचते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। ये तब तक काम करता है जब तक हम जागते रहते हैं। वहीं 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशंस, थॉट्स का स्टोरेज सेंटर होता है। ये बॉडी के वाइटल फंक्शंस जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सबको कंट्रोल करता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड टाइमलेस और स्पेसलेस होता है। इसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है। जैसे हमारे थॉट्स और इमोशंस होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ को बना देता है। ये थॉट्स एंड इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड से होके ही जाते हैं। जो भी आप कॉन्शियस माइंड में रिपीट करते हैं या सोचते रहते हैं, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। ये आपसे आर्ग्यू नहीं करता, वो आपको वैसा ही बना देता है जैसे आप सोचते हैं। दोस्तों, जैसे एक घोड़ा और घुड़सवार, सारा पावर घोड़े में होता है लेकिन उसे कंट्रोल करता है घुड़सवार। वैसे ही सारा पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करता है आपका कॉन्शियस माइंड, जिससे आप सोचते हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके लाइफ में जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो भी आपको लाइफ में चाहिए, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है, या तो आपको किसी बीमारी से छुटकारा चाहिए। अब आपके कॉन्शियस माइंड को तो ये क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, तो ये बात आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचानी है। जो भी आपको लाइफ में चाहिए उसे कहीं पर लिख लीजिए, और रोज़ सुबह उठने के बाद और सोने से पहले इस चीज़ को आपको रिपीट करना है। दोस्तों, रोज सुबह उठने के बाद पहले के आधे घंटे हमारा कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है, यानी कि दिमाग में जो नेगेटिव चटर पटर चल रही होती है वो एकदम मिनिमम होती है। इस समय अगर आप किसी चीज़ को रिपीट करें बार बार, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। वहीं रात में सोने से पहले जब आप आधी नींद की स्टेटस में होते हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है। तो उस समय अगर आप किसी चीज़ को हल्के से सोने से पहले रिपीट करते हैं, तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाती है। दूसरा, आपको इमेजिनेशन का प्रयोग करना है। जो भी आपको लाइफ में चाहिए आप उसे इमेजिन कीजिए। अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका बिजनेस सेटअप हो चुका है, आपकी क्लाइंट के साथ डीलिंग हो रही है, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आप इमेजिन कीजिए कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है और आप जॉब में अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। एक बार ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो सबकॉन्शियस माइंड अपना नेचर के साथ कनेक्ट करके आपकी सिचुएशंस ऐसी बना देगा कि आप अल्टीमेटली उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको दूसरों से जलना नहीं है, आपको नेगेटिव थॉट्स दिमाग में नहीं लाने हैं। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको ये सोचना है कि मैं एक दिन जरूर ये खरीदूंगा, मैं ये जरूर कर सकता हूँ। आपको अपनी एबिलिटी में डाउट नहीं होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपके दिमाग में जरा भी डाउट या नेगेटिविटी आई तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत सिग्नल जाएगा और वो ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दोस्तों, आइए समझते हैं इस ट्रिक को कैसे डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई किया जाता है। पहला, पावर ऑफ हीलिंग। जोसेफ के फादर ट्यूबरक्लोसिस के मरीज थे, उनकी लंग्स डैमेज हो चुकी थी। कई डॉक्टर्स भी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में नाकामयाब हुए। तो जोसेफ ने एक दिन अपने फादर को एक क्रॉस दिया और कहा कि ये बहुत ही होली क्रॉस है, क्योंकि ये उस प्रीस्ट का है जिसने 150 साल मेडिटेशन किया है। ये सुन के उसके फादर ने क्रॉस को सीने से लगा लिया और ये सोच के सो गए कि इस क्रॉस में होली पावर्स हैं, ये उनकी बीमारी ठीक कर देगा। कुछ दिनों बाद उनकी हेल्थ सुधर गई और डॉक्टर्स को भी इस बात पर अचंभा हुआ। बाद में जोसेफ ने बताया कि ये क्रॉस किसी प्रीस्ट का नहीं है, बल्कि उसने नेबरहुड से किसी सोवेनियर शॉप से इसे लिया था। लेकिन क्योंकि उसके फादर को लगा कि उस क्रॉस में होली पावर्स हैं और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दिया कि इसमें पावर्स हैं, अब वो ठीक हो जाएंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर से वो क्योर हो गए। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि किसी टेम्पल, मस्जिद या गुरुद्वारे में किसी की आंखें आ गई या किसी का कैंसर ठीक हो गया। इन सब के पीछे का साइंस है आपके सबकॉन्शियस माइंड का पावर ऑफ हीलिंग। इन सब केसेस में पेशेंट्स को अचूक विश्वास होता है किसी अननोन पावर में, और इस विश्वास को मन में रख के वो कंटिन्यूसली प्रेयर करते रहते हैं, और इस प्रेयर के माध्यम से उनके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाता है और उनका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग पावर्स को यूज करके उन्हें हील कर देता है। दूसरा, सक्सेस एंड वेल्थ। शालिनी एक ड्रग स्टोर में काम करती थी, बट उसका सपना एक ड्रग स्टोर का ओनर बनने का था। उसने ऑथर को एक दिन बताया कि वो चाहती तो है ड्रग स्टोर का ओनर बनने के लिए, लेकिन वो ये जानती हैं कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती, इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। ऑथर ने उसे सजेस्ट किया कि वो जो भी चाहती हैं उसे कहीं पर लिख लें और डेली सुबह उठ के उसे रिपीट करें, और साथ ही पावर ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें। उसके बाद से शालिनी रोज सुबह उठ के ड्रग स्टोर को इमेजिन करने लगी
वो ये इमेजिन करने लगे कि वो कैसे लोगों को दवाइयाँ दे रही हैं, लोग उसकी दवाइयाँ लेके ठीक हो रहे हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो ड्रग स्टोर बंद हो गया। इसी वजह से शालिनी को ड्रग मार्केटिंग का काम लेना पड़ा। ड्रग मार्केटिंग के लिए एक दिन वो एक स्टोर पहुंची। उसका ओनर बहुत ही बूढ़ा था और उसके कोई भी रिलेटिव्स नहीं थे। शालिनी की डेडिकेशन को देख के उस ड्रग ओनर ने उसे कम दामों में अपना स्टोर देने के लिए रेडी हो गए, इस प्रॉमिस से कि वो पूरी मेहनत से उस स्टोर में काम करेंगी। शालिनी इस प्रॉमिस को मान गई और अल्टीमेटली वो एक ड्रग स्टोर की ओनर बन गई। शालिनी की तरह अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही सिग्नल दें और पावर ऑफ इमेजिनेशन का यूज करें तो आप भी लाइफ में जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तीसरा, रिलेशंस एंड मैरिज। कई लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि उनके अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, उनका हमेशा झगड़ा होता रहता है। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि रिलेशंस या मैरिज हमें स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के लिए करना चाहिए। आपका और आपके पार्टनर के बीच में हार्ट का कनेक्शन होना चाहिए। कभी भी मैरिज पैसे या ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अच्छा पार्टनर पाने के लिए पहले आप अपने आप पे डाउट करना बंद कर दीजिए और जैसा आपको पार्टनर चाहिए उसकी क्वालिटी पेपर में लिख लीजिए और रोज सुबह उठने के बाद सोने से पहले इस चीज़ को रिपीट कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपको वैसा पार्टनर मिल चुका है। आपकी जो डिमांड है वो लव, पीस, इमोशंस की होनी चाहिए, ना कि पैसा, पावर और लस्ट की। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं और आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको हमेशा पॉजिटिव इमेजिन करना है और रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले आपको प्रेयर करना है कि आपके बीच में रिलेशंस अच्छे हों और आपको कभी भी डाइवोर्स, फेलियर्स की बात नहीं सोचनी है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देना है कि ऑल इज वेल। दोस्तों, ये सारी बातें हमने डिस्कस की जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।